अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। डियर एस्पायरेंट्स, वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका स्टडी बैकग्राउंड बॉटनी के साथ है, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपने बॉटनी में बीएस, एमएससी या एमफिल कंप्लीट कर रखा है, या फिर आप बीएस बॉटनी के लास्ट सेमेस्टर में हैं और लेक्चरर बॉटनी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो ये आपके लिए है, जिसमें हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप बॉटनी में एक अच्छी जॉब अवेल कर सकते हैं। बॉटनी के सब्जेक्ट में जॉब्स हर साल आती हैं, लेक्चरर बॉटनी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी, और अभी एफपीएससी ने एक न्यू कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करवाया है, लेक्चरर बायो बॉटनी जोलॉजी, सीनियर एलिमेंट्री टीचर बायो बॉटनी जोलॉजी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स आती हैं, बॉटनिस्ट की सीट आती है। इसके अलावा अप्लाइड डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं, वो सारी आपको डिटेल में बताते हैं। तो अगर आप बॉटनी के सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम इसकी तैयारी का न्यू सेशन शुरू करने जा रहे हैं 15 अप्रैल से, उसकी इंफॉर्मेशन भी वीडियो के एंड पर आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम रीसेंट मोस्ट जॉब्स की बात करें जो अभी इसी साल आई हो, तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में बॉटनी की सीटें आई हैं। 18 सीट्स मेल के लिए हैं, 17 सीट्स फीमेल के लिए हैं, तो 35 लेक्चरर बॉटनी की सीटें बलूचिस्तान में आई हैं। इसी तरह अगर हम फेडरल की बात करें तो बायो बॉटनी जोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ लेक्चरर मेल की 8 सीटें हैं, सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की 14 सीट्स हैं, सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल की 9 सीट्स हैं। और आजाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लेक्चरर बॉटनी की मेल की 2 सीटें हैं, इसी तरह लेक्चरर बायोलॉजी की सीटें हैं जिस पर बॉटनी वाले डेफिनेटली एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा वापडा में भी 2 दफा इसी साल के अंदर लेक्चरर बॉटनी की सीट्स आ चुकी हैं। इसी तरह अगर हम पिछले साल की बात करें तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और केपी के दोनों में लेक्चरर बॉटनी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें आती रही हैं, जो डेफिनेटली इस साल भी आनी है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए उसका पेपर पैटर्न। एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी की बात करें तो 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है, 20 मार्क्स इंग्लिश, 30 मार्क्स का पेडागोजी का पोर्शन और 50 मार्क्स का बॉटनी का पोर्शन होता है। एफपीएससी में बॉटनी के स्पेसिफाइड टॉपिक्स होते हैं जो आपने कवर करने होते हैं। इसी तरह इंग्लिश और पेडागोजी का सिलेबस भी दिया जाता है। एमसीक्यूज में पेपर होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, और इसमें पहले जो नेगेटिव मार्किंग की रूटीन है, वैसे तो वो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, लेकिन अभी इसकी नेगेटिव मार्किंग लाजमी तौर पर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें पीपीएससी की, तो पीपीएससी में 100 एमसीक्यूज का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव का, 80 एमसीक्यूज आते हैं बॉटनी के सब्जेक्ट में, और इसका सिलेबस नहीं दिया जाता, तो आपको बॉटनी का कंप्लीट सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है। 20 मार्क्स का पेपर आपने कवर करना होता है जिसमें इंग्लिश भी है, जीके भी है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 एफपीएससी की तरह यहां भी है। पीपीएससी में तो ऑलरेडी होती थी, एफपीएससी में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। इसके बाद सिंध की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 एमसीक्यूज, 40 एमसीक्यूज बॉटनी के सब्जेक्ट से आएंगे जो कि 80 मार्क्स बनेंगे, और 10 एमसीक्यू जो होंगे वो इंग्लिश और जीके पोर्शन से आएंगे, 20 मार्क्स इसके, तो 80 और 20 100, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद केपीके की बात करें तो 45 एमसीक्यूज होते हैं, 45 मार्क्स, और सारे का सारा जो पेपर होता है वो बॉटनी के सब्जेक्ट में से ही आता है। आजाद जम्मू कश्मीर 100 मार्क्स का पेपर, 100 एमसीक्यूज और सारे के सारे बॉटनी के सब्जेक्ट में से आते हैं। इसके मुकाबले में जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका 100 मार्क्स का जो पेपर है 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, और सारा पेपर बॉटनी के सब्जेक्ट में से ही आता है। तो ये हो जाती है पेपर पैटर्न की डिटेल। इनमें से जो बलूचिस्तान और फेडरल है ये अपना सिलेबस एडवर्टाइज करते हैं, जबकि बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये बात अंडरस्टूड है कि आपने बॉटनी का सारा सब्जेक्ट डिटेल में तैयार करना होता है और कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना होता। अब जब आप इसकी तैयारी की तरफ आते हैं तो किसी भी एक सब्जेक्ट से या एक बुक से तैयारी आपके लिए काफी नहीं होती। तो पहली बात तो यह कि मैक्सिमम रीडिंग करें। हमने आपकी आसानी के लिए एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर बॉटनी की कंप्लीट गाइड जो है वो तैयार कर दी है, जो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। एफपीएससी बॉटनी की अलग बुक है, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि एफपीएससी बॉटनी में इंग्लिश और पेडागोजी करनी होती है। इसी तरह एफपीएससी बायो बॉटनी जोलॉजी की
अलग बुक्स हैं, क्योंकि उसमें जोलॉजी भी कवर करनी है तो उसके लिए अलग बुक की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां पर आपका मेजर पोर्शन या सारा पोर्शन बॉटनी के सब्जेक्ट से है, तो वहां पर हमने इन सारी बुक्स को कंपाइल करके मेहनत करके जितना डाटा इन बुक्स में है वो सारा एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है, ताकि आपको तैयारी करने में कोई कंफ्यूजन या परेशानी ना हो। लेकिन अगर हम रेफरेंस बुक्स की बात करें तो काफी सारी बुक्स हैं जो कि हम समझते हैं कि इस काबिल है कि अगर आप वहां से तैयारी करें आपकी अच्छी तैयारी होती है। लाइक बीएससी बॉटनी की जो सीरीज है रियाजुल हक रामे की या तनवीर अहमद मलिक की या मिस्टर फरीद की, जो ज्यादातर सिंध वाले हिस्से में चलती हैं, तो यहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके चारों के चारों जो पोर्शंस हैं वो आपने कवर करने होते हैं। प्लांट एनाटॉमी पर अगर आपको कोई अच्छी बुक चाहिए तो एसाऊ की बुक हम रिकमेंड करते हैं। अगर जर्नल टॉपिक्स कवर करने हैं बॉटनी के, जिसमें उसकी सिस्टमैटिक्स भी है और डाइवर्सिटी भी है, तो आप ओपी शर्मा या जीएल चोपड़ा या बीपी पांडे, तीनों में से किसी भी एक ऑथर की जो बुक है वो कंसल्ट कर सकते हैं। एक बुक नहीं होती, पूरी पूरी सीरीज है इनकी, वो आपको सब्जेक्टिव तैयारी में हेल्प करती हैं। प्लांट फिजियोलॉजी पर जो सबसे कंपोज बुक है वो टेल्स एंड जिगर की है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मेरे पास जो जितनी भी बुक्स मैंने स्टडी की हैं उनमें सबसे अच्छी बुक ये वाली है, क्योंकि इसमें इररेलेवेंट डाटा नहीं है, टू दी पॉइंट है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, गैर जरूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और चीजें जो है वो बहुत एडवांस लेवल पे जाके लिखी गई हैं। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो तो समझो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी पीएचडी लेवल की तैयार हो जाती है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल लेक्चरर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई है, तो आप फिर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेहतर काउंट करेंगे, लेकिन लेक्चरर की तैयारी के लिए आप इसको ज्यादा बेस्ट बुक नहीं मानेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इसमें आपका बड़ा ही टाइम जाना है। इसके बाद अगर हम जनरल बायोलॉजी के टॉपिक्स देखें जो बायोबॉटनी जोलॉजी में कॉमन होते हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी, इसके लिए पीएस वर्मा की बुक बहुत अच्छी है। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर की बुक अच्छी है। आसान बुक करना चाहेंगे तो सत्यानारायण की बुक कर सकेंगे। सेल बायोलॉजी की बात करें या बायोलॉजी के जनरल टॉपिक्स पे फॉरेन ऑथर की बुक्स तो कैम्बेल, कार्प, रावन बायोलॉजी और सोलोमन बायोलॉजी, ये 4 किताबें बहुत अच्छी हैं जहां से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बात वही कि आपकी आसानी के लिए हम इन सारी बुक से नोट्स तैयार करके एक तो थ्रू आउट सेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। वो ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, डेफिनेटली हमारी बुक से भी कहीं ज्यादा डिटेल, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि जब आप नोट्स तैयार करें, टॉपिक वाइज तैयार करें, तो फिर आप जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन में चले जाएं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे मिनिमम कंटेंट के साथ टू दी पॉइंट रहते हुए कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, कुछ अजाफी नहीं करना और कुछ कम भी नहीं करना, तो हमारी लेक्चरर बॉटनी की बुक उसी डिमांड को पूरा करती है। तो ये आ जाती है वो रिकमेंडेड बुक्स जो आपने तैयार करनी है। अब अगर हम अपने सेशन की डिटेल देखें तो सेशन में ये सारे टॉपिक्स शामिल हैं जो बॉटनी के सारे मेजर सिलेबस को कवर करते हैं। इसमें डाइवर्सिटी भी है, मॉर्फोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, ये सारे के सारे, इसे फिर माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें शामिल है। ये सारे हम डिटेल में तैयार करते हैं तो बॉटनी की कंप्लीट तैयारी हो जाती है। और जब तैयारी अच्छी होती है तो डेफिनेटली कैंडिडेट्स के एग्जाम रिटर्न भी क्लियर होते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर होते हैं। तो ये अच्छे फीडबैक या रिव्यूज हमें लगातार मिलते रहते हैं कैंडिडेट्स की तरफ से। जब भी रिजल्ट आता है तो ये वो रिव्यूज हैं जो हमें बाय टाइम मिले हैं उन कैंडिडेट्स की तरफ से जिनकी सिलेक्शन हुई है और जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ ने तो टॉप भी किया, तो डेफिनेटली वो अच्छे रिव्यूज देते हैं। तो हम उसी सिलसिले को जारी रखते हुए न्यू सेशन का आगाज करने जा रहे हैं। ये एक डिटेल सेशन होगा, 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन होगी। इस तरह सिस्टमैटिक वे में जब हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। 2 मंथ्स का ये कंप्लीट सेशन होगा और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको एक्सटेंड करके 2.5 मंथ यानी कि 2.5 महीनों तक सारा सिलेबस बेहतरीन अंदाज में कवर कर लेंगे। सेशन की फीस जस्ट 6000 है, जिसमें आपको बॉटनी की कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी और उसके साथ साथ वो टॉपिक्स जो बायोलॉजी के हैं, प्योर बायोलॉजी के, ताकि आपकी एक ही सेशन के अंदर बॉटनी बायोलॉजी की तैयारी हो जाए और सीटें चाहे बॉटनी की आए चाहे बायोलॉजी की आए, आप उसके लिए तैयार भी हो, एलिजिबल भी हो और उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर भी हो सकते हो। तो न्यू सेशन का आगाज 15 अप्रैल से हो रहा है। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 031077503006
या फिर 0333260505 या फिर 0342447091। इनमें से किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।